लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी तब्दीली हो गई। शहर जा था ड्यूटी पर, सोचा तुमसे मिलता चल। गांव गया तो सारी बातें मालूम हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ बारिश की वजह से रुक गया और तुमसे मुलाकात हो गई। भारत, तुमने किसी से कुछ बताया भी नहीं, अपनी माँ से भी नहीं। हिम्मत नहीं हुई मेजर साहब। माँ के आंसू मेरे पाँव में बेड़ियां डाल देते। कुछ दिन गांव से दूर रहूंगा तो हालात अपने आप ठीक हो जाएंगे। तुम यहाँ कैसे आए? मैं सरदार जी के ट्रक। बादशाह, ट्रक तो वागरुद है, हम तो उनकी फौज हैं। कहाँ जाओगे? कहीं भी। क्या करोगे? कुछ भी। कुछ भी करने के लिए क्या है तुम्हारे पास? ये दो हाथ मेजर साहब, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया। मेजर साहब, आप किस सोच में पड़ गए? भारत, मैं ये सोच रहा था, आज का किसान कल का जवान, क्या ये हो सकता है? सच मेजर साहब? तो चलो मेरे साथ। अरे भाई, कितने पैसे? पैसे मैंने दे दिए मेजर साहब। अच्छा, चलो। बेटा, ये रहे अपने गोदाम, हैं? आओ, चले आओ। बेटा, ऐसे ऐसे 10 गोदाम और हैं अपने, 8 गेहूं के और 2 चावलों के। आ जाओ, इधर आओ। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। आज शाम को अपने दूसरे हिस्सेदारों से भी तुम्हारी मुलाकात करा दूंगा। बस बेटा, मेहनत और ईमानदारी से काम किए जाओ। बस इतना ख्याल रखना कि किसी को कानों कान खबर न पड़े। तो फौज में भर्ती हो गए हो? हाँ, हल और बंदूक दोनों का मिट्टी से ही तो वास्ता है। गांव कब आओगे? गांव ट्रेनिंग खत्म होने के बाद छुट्टी मिलेगी तो आऊंगा। छुट्टी मिलेगी तब? हाँ। कविता, तुम गांव कब जा रही हो? कल। मेरा एक काम करोगी? क्या? मैं गांव से चलते वक्त हॉस्पिटल से इस घर का पता ले आया था और किसी से मिल के नहीं आया, माँ से भी नहीं। जहां तक हो सके माँ का ख्याल रखना। ख्याल रखना मेरे बस में नहीं है। कविता, माँ जी की सेवा करना मेरा फर्ज है और मेरा फर्ज मेरे बस में है। और कोई हुक्म? जी जी। कविता, मैंने सोचा पता नहीं साहब गांव कब तशरीफ लाएं, चलकर मैं ही मिल लूं। शहर कब आई? आने को तो सुबह आई, मगर पहुंची अब। माँ कैसी है? मलंग चाचा कैसा है? गांव में सब ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं। बस 3-4 दिन में मुझे 2 महीने की छुट्टी होने वाली है, फिर दौड़ कर गाँव पहुँच जाऊंगा। दौड़ कर न जाना हो तो 10 रोज के बाद मेरे साथ कार में चल सकते हो। थैंक यू। मेंशन नॉट। तुम जिस घर में पलकर पड़ी हुई हो और जिस घर में जाना चाहती हो, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बड़ा फासला है। फासला है, दीवार तो नहीं है। कैसी? मुझे गलत मत समझना। मैं मानता हूं भारत के पास सब कुछ है, मानवता, भावनाएं, आदर्श, लेकिन आज के इस संसार में सुखी रहने के लिए और कुछ भी तो चाहिए। क्या वो इस लायक है? मैं खुश होती अगर तुम ये पूछते, जिस आदमी के पास भावनाएं, मानवता, आदर्श हैं,
क्या मैं उसके लायक हूँ? तुम जो कहती हो ठीक ही कहती हो। आज अगर हम चाहें तो हमें अमीर से अमीर लड़का मिल सकता है। कविता, ऐसे बंधन जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बांधे जाते हैं। नहीं, ऐसे बंधन बांधे नहीं जाते, बंध जाते हैं। कब के बन चुके हैं। कमली, कमली, मैं घर गया था, माँ वहां नहीं है। तुम्हें मालूम है वो कहाँ है? शहर गई है। तुम कुछ नाराज सी लगती। अरे तुम्हारे बापू ने तो तुम्हारी शादी की बात की थी, लेकिन वो बात पूरन के लिए थी, किसी कुमार के लिए नहीं। ये कार कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। पूरन, जरा एक नजर अपने इन खेतों को भी देखो, ये कैसे हैं? माँ जी, आप चुप क्यों हो गई हैं? हमने तो आज मेहमानों को भी बुला लिया है। आप क्या सोच रही हैं? यही कि कहाँ आप लोग और कहाँ हम। इतना मान, इतनी खुशियां मुझ गरीब की झोली में भर दी हैं आपने कि मुझसे कुछ कहा ही नहीं जाता। जरूर पिछले जन्म का कोई संबंध है जो ऐसा घर, ऐसे लोग और कविता जैसी हमें भी तो डॉटर डोनेशन के लिए भारत से अच्छा लड़का सारे भारत में नहीं मिलेगा माँ जी। क्या दादर तो दो? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है धन्यमान। धन्यमान? हाँ, कुछ ऐसे ही था। क्या था? कन्यादान। हाँ, धन्यमान नहीं, कन्यादान। तो कन्यादान के लिए भारत से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? अब समझी। आपने भारत को आज शाम के लिए कह दिया है ना? श्रीमान, कंपनी आपके लेक्चर के लिए हाजिर है। आपके लिए हुक्म लाया। हमारे देश पर दुश्मन ने हमला कर दिया है। सीमा पर चारों तरफ से दुश्मन ने हमारी गैरत को ललकारा है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारी पवित्र धरती पर जो भी नापाक कदम पड़ेगा उसे हटा दिया जाएगा। हमारी बटालियन को सिर्फ 8 घंटे का नोटिस मिला है। आप लोग तैयार रहिए। इसके बाद हम किसी भी वक्त ऑपरेशन एरिया के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबेदार साहब, मार्च अप। हेलो, कौन? दमन भैया बोल रहे हैं? हाँ, मैं दमन बोल रहा हूँ। मैं भारत बोल रहा हूँ। हाँ, मैं शाम को 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे वापस जल्दी आना होगा। क्यों? मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है।
छुट्टी कैंसिल हो गई है, जंग शुरू हो गई है। हमारी बटालियन सिर्फ 8 घंटे के नोटिस पर है। सीओ साहब ने सारी बात सुनने के बाद मुझे 4 घंटे की छुट्टी दी है। तो तुम भी लड़ाई पर जा रहे हो? हाँ भैया, इस बात का माजी से या कविता से जिक्र मत कीजिएगा। मैं खुद आके उन्हें समझा लूंगा। क्या बात है भारत? कुछ नहीं। कुछ सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि आज बरसों के बाद मेरी माँ की जिंदगी में खुशी का दिन आया है। जरूरी बात है। बेटे की सगाई वाले दिन माँ खुशी से पागल हो जाती है। हाँ, मेरा मतलब है। कुछ परेशान हो क्या जंग की वजह से? नहीं 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 नहीं, ये तो फख्र की बात है कि मैं इस लायक बना कि फर्ज निभाने का वक्त आया। परेशानी है तो सिर्फ इतनी कि आज के दिन, आज की बात माँ से कैसे कहूँगा, कविता से कैसे कहूँगा। ये कैसी परीक्षा की घड़ी आ गई है आज। देखो बेटी, अभी थोड़ी ही देर में मेरा बेटा घर आने वाला है। हम में से किसी की भी आंखें देखकर उसे यह पता ना चले कि हमारे दिल पर क्या बीत रही है। उसे खुशी रहने देना। हम सब उसे खुशी रहने देंगे। हम सब उसे खुशी रहने देंगे। कविता, कैसी हो? तुम कैसे हो? खुशी वाले दिन कौन खुश नहीं होगा। मुबारक हो। मुझे फोन पर ही पता चल गया था। क्या? कि माँ ने हाँ कह दी है। जानती हो, एक बार गांव में माँ ने कहा था कि घर में बिल्कुल कविता जैसी बहू लाऊंगी। जैसी तो क्या, खुद कविता ही आ रही है। माँ कितनी खुश होगी, है ना? हाँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी? तुमने प्यार किया है किसान के साथ, आज मंगनी होगी तुम्हारी एक फौजी जवान के साथ। शादी किससे होगी? शादी? बताऊं? एक इंसान से, ऐसे इंसान से जो जब किसान के रूप में हल चलाए तो चारों तरफ खेतियां लहला उठे, जो फौजी के रूप में विजेता का नारा लगाए तो सारा देश कह उठे, जय जवान जय किसान। भारत बेटा, कैसी हो माँ? तुझे देख लिया खुश हो गई, बहुत खुश।